क्या होता है जब साल 2025 में साइंटिस्ट मिलकर टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स की खोज कर लेते हैं, जिसके बाद एक औरत अपने बेटे को बचाने के लिए अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में जाने लगती है। मगर क्या वो अपने बेटे को इन अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में जाकर बचा भी पाएगी? चलिए शुरू से जानते हैं इस जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 2025 से होती है, जहां अब इंसानों ने पैरेलल यूनिवर्स की खोज कर ली है और इसी पर विभिन्न देश अपने अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, जिससे वे जल्द से जल्द समय पर भी काबू पा लेंगे। यानी कि वे टाइम ट्रैवल करने पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई भी देश टाइम ट्रैवल या पैरेलल वर्ल्ड को पॉसिबल नहीं कर पाया है, मगर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और ऐसे ही एक प्राइवेट लैब अमेरिका में दिखाई जाती है, जहां उन्होंने भी कई सारे इंसानों को पैरेलल वर्ल्ड और समय में आगे पीछे भेजा। मगर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स के कारण लगभग सभी कैंडिडेट्स की दिमागी हालत बिगड़ गई और अब वे चारों ओर तोड़फोड़ कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक टेस्ट सब्जेक्ट है जॉय। यहाँ जॉय अपने सीनियर से कहता है कि उसे कैसे भी करके टाइम ट्रेवल करना है, जो कि उसके लिए बहुत जरूरी है। जहाँ उसका सीनियर उसे बताता है कि उनका एक्सपेरिमेंट तो यहाँ फेल रहा है, मगर उन्हें पता चला है कि एक नेक्सस कंपनी है जो कि इसी एक्सपेरिमेंट में सफल रही है। सो अगर जॉय उस कंपनी से टाइम ट्रेवल का सारा डेटा ले आए तो वे जॉय को जहाँ वो कहेगा उस समय में भेज देंगे। अब जॉय इसके लिए हाँ कह देता है। वहीं अब हमें नेक्सस कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ उन्होंने सक्सेसफुली एक बंदर को समय में पूरे 1 घंटा 50 मिनट पहले भेज दिया है और वे अपनी सफलता से काफी खुश भी हैं। अब सब साइंटिस्ट मिलकर यही रिपोर्ट अपने सीनियर्स को देते हैं। अब इन साइंटिस्ट के टीम में मेन साइंटिस्ट जिया और उसके 3 मेंबर्स और आखिर में उनका मैनेजर है। अब जिया यहाँ से सबको एक्सप्लेन करती है कि ये टेक्निकली ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई इंसान समय में पीछे जाकर कुछ बदल सके, क्योंकि जो हो चुका है वो बदला कैसे जाए और इससे काफी सारे पैराडॉक्स भी बन जाएंगे। तो जब भी वे किसी को समय में आगे पीछे भेजते हैं, वो उस यूनिवर्स में नहीं बल्कि सेम उसी के जैसे किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है, मगर कुछ समय पहले। अब वो उस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में कुछ भी बदल सकता है और इससे कोई पैराडॉक्स भी नहीं बनेगा। अब जिया आगे बताती है कि जो टाइम मशीन उन्होंने बनाई है, अभी उसमें काफी अपग्रेडेशन करना बाकी है, क्योंकि वे पैरेलल यूनिवर्स में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 50 मिनट ही पीछे जा पा रहे हैं और अभी तक उन्होंने सिर्फ एक बंदर पर ही इसे टेस्ट किया है और इंसानों पर अभी इसका परीक्षण करना बाकी है। अब उन्हें कहा जाता है कि वे इस पर और रिसर्च करें और इसकी समय सीमा को बढ़ाएं, जिससे वे 1 घंटा 50 मिनट से ज्यादा समय में पीछे जा पाएं। और ये कहकर उन्हें 2 महीने का समय दे दिया जाता है। अब यहाँ से जिया काफी थक हार कर अपने घर पहुँचती है, जहाँ उसका इकलौता बेटा डोडो उसका इंतजार करते हुए सो गया था। दरअसल जिया की लाइफ में डोडो के अलावा और कोई नहीं है और अपने इस टाइम ट्रेवल के प्रोजेक्ट में जिया डोडो को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। वहीं अब जॉय, जिसे हमने अमेरिकन लैब में देखा था, वो अब नेक्सस का टाइम ट्रेवल का डेटा चुराने के लिए यहाँ आ चुका है। वहीं अगले दिन ऑफिस में जिया पाती है कि जिस बंदर पर उन्होंने टाइम ट्रेवल का एक्सपेरिमेंट किया था, अब अचानक से उसके बिहेवियर में काफी बदलाव आ गया है और वो अचानक से ही वायलेंट हो गया है। यहाँ से सब मिलकर उसी पर टेस्ट करने लगते हैं, जहाँ इसी के बीच जिया का मैनेजर उसके पास आता है और कहता है कि जिया इस प्रोजेक्ट के चक्कर में अपने बेटे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है, तो वो उसके बेटे के लिए एक वॉच गिफ्ट करता है। अब थोड़ी ही देर बाद जिया के पास उसके बेटे का वीडियो कॉल आता है, मगर वीडियो कॉल के बीच से ही अब उसके बेटे को कोई उठा लेता है। यहाँ जिया घबरा जाती है और जल्दी से घर वापस जाने लगती है, मगर अब उसे भी कोई रास्ते में ही उठा लेता है। और यहाँ अब जिया पाती है कि उसके बेटे को जॉय ने ही किडनैप किया है। यहाँ जॉय जिया के सामने ही उसके बेटे के गले में एक दवा इंजेक्ट कर देता है और कहता है कि उसे उनका टाइम ट्रेवल वाला सारा डेटा चाहिए और वो भी 1 घंटे के अंदर, वरना वो जिया के बेटे को जान से मार देगा। अब जिया उसे समझाने की भी कोशिश करती है कि वो अकेली अंदर नहीं घुस सकती, मगर जॉय कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, उसे बस उसका डेटा चाहिए। अब यहाँ से ना चाहते हुए भी जिया भागकर वापस से ऑफिस जाती है ताकि डेटा के बदले वो अपने बेटे को छुड़ा सके। यहाँ उसे डेटा तक पहुँचने के लिए अपने से अलग 2 और लोगों के आई स्कैन्स चाहिए थे। वो अपने एक कलीग के पास जाती है, मगर यहाँ वो पाती है कि किसी ने उसे भी पहले से ही जान से मार दिया है और उसकी एक आंख निकाल कर रख दी है। अब जिया ये देखकर घबरा जाती है कि तभी जॉय का उसके पास फोन आता है और वो कहता है कि उसे मारकर उन्होंने जिया की मदद कर दी। अब जिया कहती है कि उन्हें उसे मारने की जरूरत नहीं थी और अब उसे सिर्फ मैनेजर के आई प्रिंट्स ही चाहिए होंगे। जॉय उसे ना मारे, वो कुछ ना कुछ कर लेगी। अब जिया जल्दी से भागकर मैनेजर के पास जाती है और उससे झूठ बोलती है कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसे जल्दी से अंदर जाना है। अब मैनेजर उसके लिए मान जाता है और अपने आई स्कैन्स देकर, जहाँ जिया भी खुद के और कलीग के आई स्कैन करके अंदर घुस जाती है
और वहाँ का सारा डाटा कॉपी करने लगती है। वहीं बाहर एक एम्प्लॉय को उसी कलीग की लाश मिल जाती है, जिससे अब हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। यहाँ सीसीटीवी से वे पाते हैं कि जिया उसके पास गई थी, तो सबको लगने लगता है कि जिया ने ही उसे मारा है और वे जिया को ढूंढने लगते हैं। वहीं जिया अब सारा डेटा कॉपी करके कैसे भी सबसे बचते हुए जॉय के पास आती है और उसे सारा डेटा देते हुए कहती है कि अब उसे उसके बेटे को छोड़ना होगा। अब यहाँ से डेटा कंफर्म होते ही सबसे पहले जॉय नेक्सिस के ऑफिस को बॉम्ब से उड़ा देता है, यानी कि उसने पहले से ही ऑफिस में बॉम्ब लगा रखे थे। और ये देख जिया कहती है कि तुम एक हैवान हो जो इतने लोगों को जान से एक डेटा के लिए मार रहे हो। अब जॉय कहता है कि अभी तो जिया को उनके और काम आना है, और ये कहकर वो एक बटन दबाकर जिया के बेटे डोडो को भी जान से मार देता है। अब जिया ये देख पूरी तरह से टूट चुकी थी। जिस बेटे को बचाने के लिए उसने इतना कुछ किया, उसे भी जॉय ने आखिरकार मार ही दिया। यहाँ से जॉय जबरदस्ती से जिया को अपनी कार में ले जाने लगता है और कहता है कि उसे पता चल चुका है कि ये प्रोजेक्ट उन्हें सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट पास्ट में ही टाइम ट्रेवल करवा सकता है। लेकिन जॉय चाहता है कि जिया उसे इस डिवाइस से 6 महीने पास्ट में भेजे, जहाँ से उसे बहुत ही बड़ी इवेंट को होने से बदलना है। और अगर वो प्रोजेक्ट सफल रहा तो जिया भी अपने बेटे को समय में पीछे जाकर बचा पाएगी। अब जिया के सामने यही एक ऑप्शन बचा था, तो वो पहले जॉय की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है, जिसमें जिया के अलावा जॉय समेत बाकी सब मारे जाते हैं। और यहाँ से जिया जल्दी से अपनी लैब पहुँचती है, जहाँ अब जॉय के ब्लास्ट करने से हर तरफ भगदड़ मच गई थी और ये बिल्डिंग अब किसी भी समय गिर सकती है। मगर जिया को समय में पीछे जाकर अपने बेटे को बचाना था, तो वो अब जल्दी से टाइम मशीन में चली जाती है और खुद को 1 घंटा 50 मिनट पहले के समय में ले जाती है। यहाँ से अब जिया की आंख खुलती है, जहाँ अब जिया एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ चुकी थी, मगर वो 1 घंटा 50 मिनट पहले के समय में है। सो उसे ऑलरेडी पता है कि आगे क्या होने वाला है। वहीं इसके अलावा भी अब इस यूनिवर्स में दो जिया हैं। एक तो इस यूनिवर्स की रियल जिया, जो कि अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ डेटा चुराने आई है, जबकि अब बाद की पैरेलल यूनिवर्स की आई हुई जिया, जो कि एक टाइम ट्रेवल करके इस यूनिवर्स में आ गई है। अब यहाँ से जिया 2 पहले अपने कलीग को फोन करके कहती है कि कोई उसका मर्डर करने वाला है, मगर इस बार फिर से जॉय का आदमी आकर उसे मार देता है। अब जिया 2 उसे तो बचा नहीं पाई, मगर वो पाती है कि इस यूनिवर्स की जिया, यानी कि उसका पास्ट वर्जन, बिल्कुल वही सब कर रहा है जो कि वो अपने यूनिवर्स में करके आई है। लेकिन अब इस बार इस यूनिवर्स में इवेंट्स को बदलने के लिए जिया 2 पहले अपने पास्ट वर्जन को बेहोश करके लैब में ही सुला देती है और उसकी जगह खुद ले लेती है। अब क्योंकि जिया 2 को सब पता है कि आगे क्या होने वाला है, सो वो इस बार बड़ी आसानी से आगे बढ़ने लगती है और पहले डेटा चुराकर जल्दी से जॉय के पास आती है। मगर उसे पता था कि डेटा के मिलते ही जॉय उसके बेटे को मार देगा। सो इस बार जिया एक प्लान बनाती है और वो जॉय से कहती है कि पहले जॉय को उसके बेटे के गले से वो लिक्विड निकालना होगा, वरना वो इस डेटा को बर्बाद कर देगी। सो डेटा पाने के लिए जॉय ऐसा ही करता है और यहाँ से भी बड़ी चालाकी से जिया डेटा के बदले अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वहीं जॉय पाता है कि जो डेटा जिया ने उसे दिया है वो बिल्कुल फेक है और उसे वो बेवकूफ बनाकर भाग रही है। यहाँ से जॉय उसका पीछा करने लगता है और इसी बीच फिर से इस बार जॉय की गोली जिया के बेटे को लग जाती है और वो फिर से इस यूनिवर्स में भी मारा जाता है। यहाँ इतना कुछ करने के बाद भी जिया अपने बेटे को इस दूसरे यूनिवर्स में भी नहीं बचा पाई। अब जिया एक बार फिर से कोशिश करती है और फिर से यहाँ से 1 घंटा 50 मिनट पहले के टाइम में एक तीसरे यूनिवर्स में ही चली जाती है। मगर इस बार 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 टाइम ट्रेवल करने से, बार बार दूसरे यूनिवर्स में आने से जिया बदल चुकी है। वो काफी गुस्से में है कि पिछले 2 यूनिवर्स में उसका बेटा लगातार मारा जा रहा है और अब तीसरे यूनिवर्स में ऑलरेडी पहले से यहाँ 2 जिया मौजूद हैं, यानी कि इस यूनिवर्स में टोटल 3 जिया हैं। वहीं दूसरी जिया 2 टाइम ट्रेवल के बाद आई है, जो कि उसे बेहोश करके उसकी जगह लेगी। और अब वो तीसरी जिया, जिसे पता है कि जिया 2 अपने बेटे को बचा नहीं पाएगी, सो इस बार जिया 3 जिया 2 पर नजर रखती है कि कैसे उसने ओरिजिनल जिया को बेहोश करके उसकी जगह ली और फिर अपने बेटे जॉय को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगी। अब जिया 3 को पता है कि भागते हुए उसके बेटे को जॉय की गोली लग जाएगी और अब फिर से जॉय उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी जिया 3 ऊपर से उस पर अपनी कार गिरा देती है और जिया 2 अपने बेटे के साथ वहाँ से भागने लगती है। यहाँ जॉय अभी भी मरा नहीं था और वो जिया 2 और उसके बेटे का पीछा करने लगता है। मगर सरप्राइजिंगली जिया 2 और उसका बेटा भागकर जहाँ भी जाते हैं, जॉय उनके पीछे पीछे आ ही जाता है। यहाँ से जिया 2 समझ जाती है कि जॉय उन्हें कैसे भी करके ट्रैक कर रहा है और यहाँ से वो पाती है कि जो घड़ी जिया के मैनेजर ने उसे गिफ्ट की थी, दरअसल उसमें एक ट्रैकर है जिससे जॉय को उनकी सारी लोकेशन मिल रही है, यानी कि मैनेजर भी जॉय
जॉय से मिला हुआ है। सो जिया 2 जल्दी से घड़ी को तोड़ देती है और अब उनका पीछा फाइनली जॉय से छूट जाता है। यहाँ जिया 2 उसके बेटे को हॉस्पिटल में ले जाती है और अब इस बार इस तीसरे यूनिवर्स में उसका बेटा सेफ था। वहीं जिया 3 वापस से लैब जाती है जहाँ जॉय भागकर फिर से डेटा लेने के लिए जा रहा है। वहीं लैब में जो इस यूनिवर्स की रियल जिया है उसे होश आता है और मैनेजर उसे जबरदस्ती से टाइम मशीन का डेटा देने को कहता है। जिया पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, जहाँ वो बताता है कि टाइम ट्रेवल का सारा आइडिया मेरा ही था, मगर कंपनी की ओर से इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें मिला। सो उसने ही जॉय से मिलकर पहले सारा डेटा यहाँ से चुराने का प्लान बनाया और फिर इस लैब को ही बॉम्ब से उड़ा देने को कहा। अब डेटा मिलते ही मैनेजर जिया को मारने ही जा रहा था कि जॉय वहां आ जाता है और इस बार मैनेजर को ही जान से मार देता है और कहता है कि उसे किसी साथी की जरूरत नहीं है और उसे सारा डेटा तो ऑलरेडी ही मिल चुका है। लेकिन तभी वहां जिया 3 उसका पीछा करते हुए आ जाती है। वहीं अब वो काफी वायलेंट हो चुकी है और वो जॉय को पूरी तरीके से घायल कर देती है। यहाँ ओरिजिनल जिया अपना ये रूप देखकर डर गई थी कि उसका फ्यूचर वर्जन इतना वायलेंट कैसे है। दरअसल ये सब टाइम ट्रेवल के कारण हुआ है। जिया 3 जितनी बार दूसरे यूनिवर्स में जाती है हर बार उसकी बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं क्योंकि वो इन नए पैरेलल यूनिवर्स से बिलोंग ही नहीं करती। अब ओरिजिनल जिया घायल जॉय से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे, जहाँ जॉय बताता है कि आज से पूरे 6 महीने पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें जॉय की पत्नी और बेटी मारी गई थी। सो उन्हें बचाने के लिए वो 6 महीने पास्ट में जाना चाहता था और इसीलिए वो अमेरिका की लैब भी गया। मगर वहाँ जिन जिन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया था वे सब के सब वायलेंट होते चले गए, जैसा कि अब जिया 3 के साथ भी हो रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान अपने ही यूनिवर्स में ठीक रहता है और पैरेलल यूनिवर्स में जाते ही उसमें बदलाव आने लगते हैं और इसीलिए शुरू में अमेरिकन लैब में सब लड़ रहे थे और ऐसा ही जिया के साथ होगा क्योंकि वो भी 2 बार टाइम ट्रेवल करके 2 अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में आ चुकी है। अब जॉय बोल ही रहा था कि जिया 3 उसे गोली मार देती है और कहती है कि उसके पास उसकी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। अब यहाँ से जॉय मर चुका है। जिया का बेटा हॉस्पिटल में सेफ है मगर अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई है। दरअसल इस यूनिवर्स में 3 जिया हैं मगर वे सब तो यहाँ नहीं रह सकती। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अब जिया 3 जो कि बार बार टाइम ट्रेवल करके काफी वायलेंट हो गई है, वो कहती है कि वो यहाँ की बाकी की 2 जिया को भी जान से मार देगी और फिर अपने बेटे के साथ रहेगी। और ये कहकर जिया 3 अब इस यूनिवर्स की ओरिजिनल जिया को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ जिया 2 आ जाती है और कहती है कि जिया 3 गलत है। दरअसल जिया 2 और जिया 3 वे दोनों ही इस यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करती और ये यूनिवर्स उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। सो अच्छा यही होगा कि वो अपने बेटे की खुशी के लिए दोनों मर जाएं और उसके पास यहाँ की ओरिजिनल जिया को रहने दें क्योंकि ओरिजिनल जिया ने अभी तक एक बार भी टाइम ट्रेवल नहीं किया है। मगर जिया 3 ये समझने को तैयार नहीं थी। सो जिया 2 उसे जान से मार देती है और ओरिजिनल जिया से कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकलकर हमारे बेटे के पास जाना होगा जो कि अभी हॉस्पिटल में है और इस यूनिवर्स में फिर तुम्हें कोई टाइम ट्रैवल मशीन नहीं बनने देनी होगी क्योंकि टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स इन जैसे एक्सपेरिमेंट्स को करने से सिर्फ तबाही ही आती है। और ये कहकर जिया 2 भी खुद को गोली मार लेती है और ओरिजिनल जिया अब हॉस्पिटल में अपने बेटे से मिलने जाती है। अब यहाँ से इस घटना को 6 महीने गुजर चुके हैं जहाँ जिया अपने बेटे के साथ काफी खुश रहती है, जबकि उस इंसिडेंट के बाद से इस यूनिवर्स में अब फिर किसी ने टाइम ट्रेवल मशीन बनाने की कोशिश तक नहीं की क्योंकि सारा डेटा उस ब्लास्ट में बर्बाद हो चुका था और उसके बाद से यहाँ सब कुछ ठीक है। जबकि पहले वाले 2 यूनिवर्स में जिया का बेटा तो मारा ही गया मगर वहाँ की जिया भी इस यूनिवर्स में आकर मर गई थी, जहाँ यहाँ की जोया और उसका बेटा काफी खुश है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।